देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। शर्मा, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय, और मैं अभी वर्तमान में लॉयर्स एसोसिएशन जो पटना उच्च न्यायालय का है उसकी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और अभी मैं जो बिहार स्टेट बार काउंसिल का चुनाव होने जा रहा है, मैं इस चुनाव में एक उम्मीदवार हूँ और मेरा सीरियल नंबर 145 है, 145। और जो आगामी चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर के मेरा सभी जो अधिवक्ता, बिहार भर के अधिवक्ता बंधु हैं, बहनें हैं और जो लर्नेड सीनियर्स हैं, तो इन सभी से मेरा निवेदन है कि मुझे मंजू शर्मा को 145 सीरियल पर अपना बहुमूल्य प्रथम वरीयता का मत दे करके, भारी संख्या में अपना बहुमूल्य मत दे करके मुझे विजयी बनाएं, ताकि मैं उनकी। मैडम, अभी तक अधिवक्ताओं के लिए आपने क्या कल्याण की योजना की है? अभी तक हम तो हमेशा ही अधिवक्ताओं के हित के लिए संघर्षरत रहे हैं। जब से वकालत पेशा ज्वाइन किया है तब से अभी तक हमने कई आंदोलन किए हैं। अब सामने वाले के सुनने की जो भी क्षमता रही हो, लेकिन हमारा निरंतर चलता रहता है। अभी तक हमने जो किए हैं उसमें मुख्य रूप से मेन बताएंगे कि अधिवक्ताओं के सामाजिक और आर्थिक हित के लिए हम हमेशा संघर्षरत रहे हैं कि कैसे उनका कल्याण हो। उनके सीटिंग प्लेस को लेकर के हमने आंदोलन किया है कि कैसे अधिवक्ताओं को उनके बैठने की जगह और सुविधा युक्त बैठने की जगह, जिसमें बाथरूम और लाइब्रेरी सहित, लाइब्रेरी में भी हर एक तरह के जर्नल और किताब हों, उसके सहित हमने आंदोलन किया है कि उनके बैठने की जगह हो। दूसरा हमने किया है, कोरोना पीरियड में हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। जब कोई भी लोग आ नहीं रहे थे, हम घर से पैदल चल कर के आते थे और यहीं बार काउंसिल के पास हम लोग कुछ लोग मिल करके और यहाँ पर बहुत आंदोलन किए। तख्ती कागज़ का ही बना करके खुद से हाथ से स्लोगन लिख करके, और हमने कोरोना पीरियड में कोर्ट को खुलवाने और अधिवक्ताओं को कुछ मुआवजा दिए जाने के लिए संघर्ष किया। तो उसमें कुछ सफलता भी मिली है हम लोगों को। तीसरा हमने किया कि एक AOR सिस्टम था हाई कोर्ट में जी, कि जो AOR पास कर सकते थे 2010 के बाद, वही यहाँ पर वकालत कर सकते थे जी। तो AOR में भी अंतिम में पहले भी मेरी भूमिका रही, लेकिन अंतिम में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और एक तरह से कहिए तो फाइनल टच देने में एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे संजय कारोल साहब, तो उन्होंने एक अपना PA जो उनकी थी उनको अपॉइंट किया था बात करने के लिए। तो उस डेलीगेशन में हमने ही बात किया था इसका, और उसके बाद तुरंत 1 महीने बाद AOR का सिस्टम यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। चौथा एक हम लोगों ने किया कि एनरोलमेंट फ़ीस को लेकर के, बहुत भारी एनरोलमेंट फ़ीस लिया जाता है पूरे इंडिया भर में ही कहा जाए तो। बिहार में भी, बिहार जैसे गरीब राज्य में भी बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो इसको कम कराने के लिए एक मेमोरेंडम सिग्नेचर कैंपेन चला करके, और एक मेमोरेंडम हर एक स्टेट में बार काउंसिल को दिया गया, और यहाँ पर भी हमने दिया। यहाँ पर मेरे नेतृत्व में दिया गया बिहार बार काउंसिल को। आगे की क्या कार्रवाई कर सकते हैं अगर आप इलेक्शन जीतती है तो अधिवक्ताओं के लिए? हाँ, आगे का भी है। आगे का मेरा पहले नंबर पर है कि अगर मैं अभी चुनाव नहीं लड़ रही होती, क्योंकि इसमें समय देना पड़ रहा है और केसेज भी करने होते हैं, तो हम अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को ले करके अभी हम उस मुहिम को लेकर के चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट बिल्कुल ड्राफ्ट किया हुआ है, एक्ट का ड्राफ्ट, और उस ड्राफ्ट को लेकर के सिग्नेचर कैंपेन चला करके और या फिर और भी तरीके से हम लोगों को उसको मांग रखना था और उसको लागू करवाने की कोशिश में लगना था। तो अब तो इलेक्शन में लगना है, इलेक्शन के बाद हम उसमें लगेंगे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने में, जिसका ड्राफ्ट हमारा तैयार है बिहार के लिए। दूसरा है कि हम लोग मांग रहे हैं कि 2 लाख रुपया हर एक अधिवक्ता को
लाइब्रेरी के लिए मिलना चाहिए, उनके पर्सनल लाइब्रेरी के लिए। मतलब जो एसोसिएशन में लाइब्रेरी होता है वो तो उसमें तो हो ही किताबें और जर्नल, उनके पर्सनल लाइब्रेरी के लिए भी, क्योंकि इतना पैसा सबके पास नहीं होता, खास करके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए, तो उनके लाइब्रेरी की व्यवस्था हो। तीसरा हो कि उनके वो सिटिंग प्लेस वाली तो चलता ही रहेगा, क्योंकि अभी कहीं भी सिटिंग प्लेस का हुआ नहीं है, ये समस्या हल नहीं हुआ है, तो एक ये भी चलता रहेगा हमारा। तीसरा है कि पेंशन अधिवक्ता को जो ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, 60 या उससे अधिक, तो उनको पेंशन मिले। चौथा है कि उनको जो नए अधिवक्ता आते हैं तो उनको इंसेंटिव मिले, ताकि कुछ पैसा 10,000 3 साल तक के लिए या 5 साल तक के लिए, जितना दिन उनको भी कुछ दिया जाए, क्योंकि शुरू में वो आते हैं। नहीं, एक और है हमारा कि वेलफेयर स्टाम्प का दाम 5 रुपये से 25 रुपया बढ़ा दिया गया, और यहाँ पर जो वेलफेयर ट्रस्टी से जो पैसा मिलता है अधिवक्ता के देहांत के बाद, तो उस पैसे में वृद्धि नहीं हुई है। वो 5 से 6 लाख रुपया के करीब मिलता है लोगों को, वो कितना दिन उनका हुआ उसके आधार पर मिलता है, तो मैक्सिमम उनको 5 से 6 लाख रुपया मिलता है। तो उसका मांग है हमारा, और उसके लिए हम करते रहेंगे। उसका है कि उसको भी 25 से 30 लाख रुपया किया जाए, कि उसी के प्रोपोर्शन में। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो अपील है, आप कह रहे हैं, तो अपील की जहाँ तक बात है, मैं माइग्रेटरी बर्ड नहीं हूँ, मैं कोई प्रवासी पक्षी नहीं हूँ कि अभी इलेक्शन आया है तो मैं मैदान में कूद गई हूँ और बड़े बड़े दावे करूँ कि मैं अधिवक्ताओं के लिए ये करूँगी और वो करूँगी। नहीं, हम हमेशा से ही करते रहेंगे, करते रहे हैं, और बाद में भी हम करते रहेंगे अधिवक्ताओं के हित के लिए। जहाँ भी हम रहे, हम स्टूडेंट थे तो वहाँ के स्टूडेंट की समस्या को, कॉलेज की यूनिवर्सिटी की समस्या को लेकर के लड़ते थे। जब हम समाज में थे तो समाज की समस्या को लेकर के, अभी यहाँ पर है तो हम इसकी समस्या को लेकर के चलते हैं। तो हम कोई उस तरह के नहीं, इसके बाद भी हम करते रहेंगे। और हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर हमारे अधिवक्ता बहन और भाई जो भी लोग हैं, जो भी इसमें हमारे सीनियर्स हैं, वो अगर मुझे यहाँ पर जिता करके भेजते हैं तो थोड़ा सा सामने वाले को अपनी बात सुनाना मेरे लिए सहज हो जाएगा, क्योंकि वो तब सुनेंगे हमारी बात, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं निवेदन करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा सक्षम बनाएं, हमारे जो भी लर्नेड फ्रेंड्स हैं और जो सीनियर्स हैं रिस्पेक्टेबल, वो हमको सक्षम बनाएं, और हमारा सीरियल नंबर 145 145 सीरियल पर मंजू शर्मा को भारी मत में वोट दे करके, भारी संख्या में वोट दे करके विजयी बनाएं, ताकि मैं अपनी बात को थोड़ा सा असरदार तरीके से रख सकूं। असरदार तरीके से रखना नहीं हम कहेंगे, लेकिन मतलब सामने वाला असरदार तरीके से सुनता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और फिर एक बार निवेदन है, सब लोगों को मैं अपना नमस्कार करती हूँ। देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।